कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। दोस्तों, मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत में जिस अच्छी बारिश की संभावनाएं जताई थी, उस तरह की बारिश तो उत्तर भारत में देखने को नहीं मिल पाई। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के काफ़ी भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम में कुछ इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के काफ़ी भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की या हल्की से मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में पिछले कई दिनों से वैसे तो उमस भरी भी गर्मी बनी हुई है और लगातार यह उमस भरी गर्मी बढ़ती जा रही है। और आज तो उमस भरी गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ध्वस्त कर दिए हैं। अगर इस तरह की उमस भरी गर्मी पहले समय में या पहले ज़माने में हो जाती थी, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनका मानना था या कहना था कि अगर आज हमारे यहाँ पर अच्छी बारिश नहीं हो पाई तो फिर कभी नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह की स्थिति इस समय उत्तर भारत में बनी हुई है। इतनी ज़्यादा उमस भरी गर्मी है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। खैर दोस्तों, इसी के साथ में एक बात और जुड़ी हुई है, आप सभी ने सुनी भी होगी कि देर आए दुरुस्त आए। भले ही पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत में बारिश नहीं हो पाई, लेकिन इस समय उत्तर भारत में संभावनाएं बन रही हैं। अगर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत में अच्छी बारिश नहीं हो पाती तो फिर संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की संभावनाएं जताई है। और इस समय उत्तर भारत के काफ़ी इलाकों में धीरे धीरे देखिए कुछ इस तरीके से आप सैटेलाइट पिक्चर में देख पा रहे हैं, बादल भी बढ़ने शुरू हो गए, जिससे आज रात से ही उत्तर भारत के काफ़ी इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जो कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बनी रहेंगी। लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अगर उत्तर भारत में अच्छी बारिश नहीं हो पाती तो दोस्तों फिर संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि इस समय जो लो प्रेशर सिस्टम है वह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर बना हुआ है। और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर यह लो प्रेशर सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बना रहेगा, आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाएं से पीछे की ओर धकेल करके रखेंगी। और 24 से 48 घंटों के बाद यह लो प्रेशर सिस्टम छत्तीसगढ़ के ऊपर से मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे गुजरात की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में आने वाले 2-3 दिनों बाद एक बार फिर से अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि दोस्तों, जब तक यह लो प्रेशर सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा, तब तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तो ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रहेंगी। इसी के साथ में उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बन रहेंगी, क्योंकि यह लो प्रेशर सिस्टम जब तक मध्य भारत में रहेगा तो बंगाल की खाड़ी से काफ़ी नमी धाराएं अपनी ओर को खींचता रहेगा और उत्तर भारत तक पहुंचाता रहेगा, जिसकी वजह से उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बन रहेंगी। ऐसी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। तो आइए जान लेते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन किन भागों में या किन किन राज्यों में हल्की मध्यम या किन भागों में तेज बारिश होने की संभावना है। शुरुआत करते हैं देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों से। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम में ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के भी ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी, या कह सकते हैं कि सभी भागों में बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन पंजाब के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है या पूर्वी भाग है, फिरोजपुर से लगा करके मोगा, मुक्तसर, फाजिल्का, भटिंडा, मनसा, संगरू, बरनाला, पटियाला, लुधियाना, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा की बात करें, वैसे तो हरियाणा के भी सभी भागों में बारिश होने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है, लेकिन हरियाणा के भी कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। एनसीआर, दिल्ली के भी ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। खासतौर पर एनसीआर, दिल्ली के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उनमें अच्छी तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और इसी के साथ में राजस्थान के भी जो उत्तरी भाग है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, नागौर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, फर्रुखाबाद,
जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, मोगा इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मध्य पश्चिमी भाग हैं, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, एटा, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, औरैया इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर देहात, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी इन सभी जिलों के तो ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, भदोही, आजमगढ़, बस्ती, सुल्तानपुर, आजमगढ़ इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और इसी के साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर भागों में या कह सकते हैं सभी भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, जबलपुर, दमोह, सागर इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य भागों में तो अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। ज़्यादातर भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। किसी इक्का दुक्का भागों में हल्की छुट-फुट बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन गुजरात के जो दक्षिणी भाग है, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड इन सभी जिलों के साथ साथ महाराष्ट्र के भी कोस्टल इलाकों में या तटीय भागों में हल्की मध्यम इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना भी रहेंगी। इसके अलावा मराठवाड़ा और तेलंगाना के भी ज़्यादातर भागों में हल्की बौछारें हल्की बारिश होने की संभावना भी रहेंगी। हालांकि विदर्भ की बात करें तो विदर्भ के जो उत्तरी पूर्वी भाग है या पूर्वी दक्षिणी भाग है, अमरावती, कवर्धा, नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, कवर्धा, वाशिम इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना भी रहेंगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के भी ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। कोरिया से लगा करके सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, कवर्धा, जांजगीर चांपा, बेमतारा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, कांकेर, कोंडागांव इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग हैं, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा इन जिलों के ज़्यादातर भागों में केवल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी रहेंगी। इसके अलावा उड़ीसा के भी उत्तरी पूर्वी भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। हालांकि झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करें तो झारखंड के मध्य उत्तरी भागों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के भी ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। लेकिन झारखंड के जो दक्षिणी भाग है या उत्तरी पूर्वी भाग है, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जमतारा, धनबाद, गिरिडीह के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। बिहार की बात करें तो दोस्तों लगता है मानसून इस बार बिहार से ज़्यादा खपा है। बिहार के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम ड्राई बना रहेगा। बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम दिखाई दे रही है। केवल बिहार के दक्षिणी भागों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, वह भी कुछ इक्का दुक्का स्थानों पर। ज़्यादातर भागों में बिहार के मौसम ड्राई व साफ ही बना रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिल रहा है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।